हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12th के बाद सोच रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लें, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के 10 ऐसे सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस जिनसे आप अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो है वो इंडिया के टॉप 10 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आप अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हैं और अगर आपकी जो नर्सिंग की डिग्री है वो वहाँ से कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो जिससे क्या है एक बेटर फ्यूचर जो है वो आपका बन सकता है। क्योंकि आप जिस भी कॉलेज से अगर अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें वहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि नर्सिंग फील्ड है तो वहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़्यादा हो, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको जिससे आगे जो आपका करियर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आज के वीडियो में हम जिन 10 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आपको ये सब फैसिलिटी उन कॉलेजेस में देखने को मिलेगी। इन सभी फैसिलिटीज़ के साथ साथ स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें फीस कितनी पे करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जिन कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनकी जो फीस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो अगर आप उनके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो आप वहाँ पर जो नर्सिंग में एडमिशन लेकर वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को बहुत ही कम और अफोर्डेबल फीस में वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर पाओगे। कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे एम्स के बारे में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। अगर आप अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का जो एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिर उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके उस एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर जो ऑल इंडिया में जो भी एम्स के कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एम्स में एडमिशन लेके वहां से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे एएफएमसी के बारे में, यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है। पहले इसके लिए अगर आपको मतलब एएफएमसी से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू करना होता था तो उसके लिए एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन अब जो एग्जाम है वो बंद हो चुका है और अब जो एडमिशन है वो नीट के बेसिस पर होता है। तो अगर आप मतलब एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आप एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से जो अपनी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। एएफएमसी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो ये है कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो ही एफएमसी से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है। कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे जिपमर के बारे में, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये जो कॉलेज है वो पौंडीचेरी में सिचुएटेड है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मतलब आप अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है, बीएससी नर्सिंग की जो भी डिग्री है उसको अगर आप जिपमर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए जिपमर के द्वारा एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट करवाया जाता है और ये एग्जाम जो है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप मतलब जिपमर से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर इस एग्जाम का जो कट ऑफ क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पर आप जिपमर में एडमिशन ले सकते हैं और वहां से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जिपमर में एडमिशन के लिए जो बॉयज और गर्ल्स दोनों ही स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है। इसी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू के बारे में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि आपको बीएचयू से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट एग्जाम की जो कट ऑफ क्राइटेरिया है बीएचयू के लिए उसको जब आप क्रैक कर लोगे तो उसके बाद आप मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करके जो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो एफिलिएटेड सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाओगे। बीएचयू में एडमिशन के लिए जो बॉयज और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो दोनों ही एलिजिबल है। इसी लिस्ट में 5वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन लेके वहाँ से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर नीट एग्जाम का जो कट ऑफ क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पर आप जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी जो भी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी लिस्ट में 6 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये जो कॉलेज है वो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो दिल्ली में है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करें तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है उसमें एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एलएचएमसी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वही एलएचएमसी यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है उसमें एडमिशन ले सकती हैं और वहाँ से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। हम 7th नंबर पर डिस्कस करेंगे केजीएमयू। केजीएमयू मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है वो लखनऊ में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इससे एफिलिएटेड जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं कि आप केजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केजीएमयू के द्वारा बीएससी नर्सिंग के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। आपको उस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर एग्जाम का जो कट ऑफ क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पर आप केजीएमयू के जो भी एफिलिएटेड सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 8th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे सीएमसी वेल्लोर के बारे में। सीएमसी वेल्लोर यानी क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ये जो क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज है ये वेल्लोर में सिचुएटेड है और अगर आप मतलब सीएमसी वेल्लोर से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको सीएमसी के द्वारा जो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर आप उस एग्जाम को का जो कट ऑफ क्राइटेरिया होगा उसको क्रैक करके आप वहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। 9th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो है वो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो बेसिकली चंडीगढ़ में सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट PGIMER से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो PGIMER के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और फिर उस एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आप जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के से जो एफिलिएटेड जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और फिर अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 10वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे मद्रास मेडिकल कॉलेज। मद्रास मेडिकल कॉलेज जो है वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। ये जो है वो चेन्नई में सिचुएटेड है। तो अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं कि अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को MMC यानी मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए MMC के द्वारा एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और फिर इस एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर आप मतलब MMC यानी मद्रास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 10 जो इंडिया के बेस्ट सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इनमें से किसी भी कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर पाएँ तो ये आपके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर मतलब नीट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।